हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल का 1 साल पूरा। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री चयनित अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य सुधार की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल। गांव और पंचायतों में खोले जाएंगे 745 अबुआ मेडिकल स्टोर। डिजिटल मिशन पर भी हो रहा है काम। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का हुआ समापन। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को मिला फोकस स्टेट का स्वर्ण पदक। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच को लेकर रांची में बढ़ा क्रिकेट का रोमांच। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज स्टेडियम में नेट पर बहाएंगे पसीना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे के क्रम में उडुपी में श्री कृष्ण भगवान मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सेवा और समाज निर्माण का काम आगे बढ़ाया है और जन सेवा की ये शाश्वत परंपरा ही उडुपी की सबसे बड़ी धरोहर है। साथियों, जगत गुरु मध्वाचार्य की परंपरा ने ही हरिदास परंपरा को ऊर्जा दी। पुरंदरदास, कनकदास जैसे महापुरुषों ने भक्ति को सरल, सरस और सुगम कन्नड़ा भाषा में जन जन तक पहुंचाया। उनकी ये रचनाएं हर मन तक, गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची और उन्हें धर्म से, सनातन विचारों से जोड़ा। ये रचनाएं आज की पीढ़ी में भी वैसी की वैसी ही है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री कर्नाटक के बाद गोवा का भी दौरा करेंगे। अपने दौरे के क्रम में वे श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री गोवा के पारतगली में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के काणकोण के पर्तगाली गांव स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगाली जीवोत्तमा मठ में 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गत 25 नवंबर को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम और अब गोवा में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण। ये स्पष्ट है कि किस तरह भगवान श्री राम भारतवर्ष की एकात्मकता के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ गोकर्ण मठ के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। वैष्णव मत के महान दार्शनिक और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य के अनुयायियों की परंपरा यहाँ विद्यमान है। गोवा का ये मठ सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ ये मठ अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन करता है।
वर्तमान में 24 पीठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वादिर स्वामी जी के नेतृत्व में इस मठ ने अभूतपूर्व प्रचार प्रसार किया है। गोवा के मडगांव कारवार राजमार्ग पर स्थित इस मठ के अनुयायी गोवा और कर्नाटक में भी हैं। मठ की 550वीं वर्षगांठ यानी सर्ध पंचशत महोत्सव 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें लाखों भक्तों के भाग लेने की उम्मीद है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गोवा में पर्तगाली गांव में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भगवान श्री राम की ये प्रतिमा लोगों के मन में राम राज्य की पुनः स्थापना की प्रेरणा तो देगी ही, साथ ही साथ विकसित भारत के संकल्प को भी और मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन गौरव गोस्वामी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, गोकर्ण मठ, पर्तगाली गांव, गोवा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार राज्य के विकास के लिए रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। रांची के सुप्रसिद्ध मैदान मोराबादी के बाहर खड़े हैं, जहां पर हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैदान के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दमकल कर्मचारी के भी वाहन लगाए गए हैं, एम्बुलेंस के भी वाहन यहाँ पे लगाए गए हैं और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मार्गों को भी अलग अलग दिशा में डाइवर्ट किया गया है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह के मार्ग बनाए गए हैं। गेट भी अलग अलग बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए अलग गेट बनाए गए हैं, वहीं मीडिया बंधु के लिए अलग गेट बनाए गए हैं और वीआईपी के लिए भी अलग अलग गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है। इसी के साथ हम आपको मोराबादी ग्राउंड के अंदर भी लेकर जाएंगे। हम वहाँ पे जाके अभ्यर्थियों से बात भी करेंगे। उनको नियुक्ति पत्र लेने के बाद उनका क्या उत्साह है, क्या उनमें हर्ष है, वो भी हम उनसे पूछेंगे। सर, आपका किस विभाग में चयनित हुआ है? विभाग में हुआ है, शिक्षा विभाग में हुआ है। और मेरा नाम जावेद हसन है, मैं लोहरदगा से हूँ। और बहुत दिनों के बाद, हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, लगभग 10 साल के बाद हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि आज हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला। मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार इसी प्रकार बेरोजगार को रोजगार दे और शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि बहुत से बेरोजगार हतोत्साहित हुए हैं। ये नियुक्ति में भी हमको लगता है 2016 में हम लोग टेट लिखे हैं, 2016 से 2025 हो गई है। उसके बाद हमें नियुक्ति मिली है और एक खुशी, हमें एक अमृत तुल्य प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। हम लोगों ने उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, पास हुए। आज हम लोग यहाँ हैं तो बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है। हमारे परिवार बहुत सपोर्टिव थे, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं। जैसा कि देखा आपने, मोराबादी मैदान में आए जितने भी अभ्यर्थी हैं, नियुक्ति पत्रों को लेकर बहुत ही हर्ष उत्साहित है और बहुत ही हर्ष महसूस कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिवारजन भी आए हुए हैं और उनको भी अपने परिवार के किसी सदस्य को नियुक्ति पत्र मिलने की बहुत खुशी है। आशा है कि हेमंत सरकार आने वाले वर्षों में भी ऐसी नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को देती जाएगी और हमारा राज्य बेरोजगारी के चंगुल से बचेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज, झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार के 1 साल के कार्यकाल को जहां सत्ता पक्ष बेहतरीन बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि सरकार जिस उत्सव के माहौल में 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, उसे बंद कर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार रोजगार देने के बजाय शिल्पा राव जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त रही।
सिमडेगा में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 22 नियोक्ताओं ने भाग लिया, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन जमा किए। नियोक्ताओं ने विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के संबंध में जानकारी दी, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी युवाओं को लाभ मिला। योग्य अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक इन नियुक्तियों के लिए अपने आवेदन जमा किए। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के अनुसार सीधे रोजगार उपलब्ध कराना था। उसकी रुचि के अनुसार उसको स्किल दिया है। तो आपकी जिसमें भी रुचि है उस क्षेत्र में आपको कौशल प्रदान करने के लिए जिले में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनका लाभ भी यहाँ के युवा ले रहे हैं। ये बहुत ही खुशी और संतोष की बात है। और उसी कड़ी में आज हमने देखा कि बहुत विभिन्न क्षेत्रों में जो स्किल्ड लोग हैं उनका हमने प्लेसमेंट भी किया। विभिन्न एजेंसियां उनका प्लेसमेंट कर रही हैं। उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने अभ्यर्थियों को न केवल नौकरी पाने बल्कि विभिन्न पदों में सफलतापूर्वक कार्य करने के टिप्स दिए। साथ ही युवाओं को अपने कार्य के प्रति अनुशासन और समर्पित भाव रखने पर विशेष जोर दिया। हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी से पास होकर के आए हैं। कुछ लोगों ने स्किल्स की ट्रेनिंग की है अलग-अलग ITI से। कुछ लोगों ने विभिन्न संस्थाओं ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर से अलग-अलग ट्रेड्स में ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की है। जिला नियोजनालय की ओर से आयोजित यह रोजगार मेला सिमडेगा के युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। ऐसे आयोजन स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। DD न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ा अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य की जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सरकार की प्रतिबद्धता है। वे रांची में आयोजित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राज्य स्तरीय 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर अंसारी ने घोषणा की कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच गांव और पंचायतों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने पहले चरण में 745 अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने का फैसला किया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि लोगों का डाटा बैंक तैयार करने के लिए डिजिटल मिशन पर भी काम चल रहा है। पाकुड़ पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस तस्कर के पास से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। पाकुड़ के अंचल निरीक्षक शंभू शरण दत्ता ने बताया कि संदेह होने के बाद इस व्यक्ति की तलाशी ली गई और उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि ब्राउन शुगर कहां से लाया गया था और कहां भेजा जा रहा था, उसकी जांच की जा रही है। विभिन्न नवयुवकों को ब्राउन शुगर बेच करके ये किया जा रहा है। तत्परता से हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट साहब को खबर किया गया और उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने एक नवयुवक को धर दबोचा, जिनके पास से सर्च करने पर 13 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे और उनके करीबी विनय सिंह सहित 7 लोगों के खिलाफ रांची के जगन्नाथपुर थाने में धोखाधड़ी और कंपनी हड़पने का केस दर्ज किया गया है। इन दोनों के अलावा विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह, अरविंद वर्मा, विशाल सिंह, राजेश कुमार सिन्हा और राजीव कुमार झा को नामजद आरोपी बनाया गया है। अड़गोड़ा निवासी दीपक कुमार ने प्राथमिकी में विनय चौबे और विनय सिंह पर आपराधिक षड्यंत्र रचकर उनकी कंपनी पर कब्जा कर लेने का आरोप लगाया है। धनबाद के हरिहरपुर, कुरकुट्टा और आसपास के क्षेत्रों में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ठगी किए जाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरिहरपुर थाना के सब इंस्पेक्टर पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अवैध कमाई करते थे।
इसमें से 6 आदमी पकड़ाया है। 5 गो हरिहरपुर का है, 1 कोलकाता का। कुछ जब्ती भी है। जब्ती है, कुछ 8 गो मोबाइल जब्त है और कुछ दस्तावेज था, 6 ठो कॉपी है, उसमें सारा डिटेल उटेल है, बाकी जानकारी। मेडिकल जांच के बाद सबको जेल भेज रहे हैं। हाँ। किस तरह का गेमिंग था सर? ऑनलाइन गेमलिंग का था, सट्टाबाजी जो होता है ना। दुमका रेलवे स्टेशन के नजदीक कल रामपुर हाट जसीडीह ट्रेन के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। इस हादसे में 3 लोगों की जख्मी होने की सूचना है। हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया और कुछ ट्रेनों का परिचालन भी रद्द कर दिया गया। बाद में रेलवे की टीम ने पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया। क्षतिग्रस्त पटरी और पोल की मरम्मत के बाद आवाजाही इस लाइन पर सामान्य हो गई है। आईआईएम रांची में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। इसमें भारत के सभी 21 आईआईएम के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 1000 से ज्यादा शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। पहले दिन प्रमुख शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों ने प्रबंधन अनुसंधान के माध्यम से सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देना विषय पर विचार विमर्श किया। रांची स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नैक ने A+ ग्रेडिंग दिया है। सीयूजे झारखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे यह ग्रेड मिला है। इस उपलब्धि पर कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास ने विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को संबोधित किया और औपचारिक रूप से इसकी जानकारी दी। इस सफलता को उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय और बेहतर बनाने के लिए संकल्पित होकर काम करना है। हजारीबाग के लोगों ने संविधान को भारत की आत्मा और संविधान दिवस को लोकतंत्र की एकता का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि संविधान हमें संरक्षण और स्वतंत्रता प्रदान करता है जो हमारे जीवन की हर गतिविधि पर लागू होता है। भारतवासियों को उचित न्याय मिल सके, उसके तहत हम लोग का यह संविधान का गठन किया गया। संविधान सचमुच हम लोगों के लिए एक ऐसा धरोहर है जो भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों का, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न भाषाओं के लोग एक सूत्र में गूंथने का काम किया गया है। आज इसी संविधान के बदौलत पूरा भारतवर्ष एक है। भारत के वासी खुशहाल हैं। हमारे सभी तरह के अधिकार हमारे संविधान से ही हमें मिले हैं। लिखने, पढ़ने, बोलने की आज़ादी हमारी संविधान की ही देन है। एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं जितने भी आर्ट बनाता हूँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ, उसकी आज़ादी भी मुझे संविधान के ही माध्यम से मिली हुई है। हमारे जितने भी अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, इसके लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान भारतीय लोकतंत्र में हम भारतीय नागरिक को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं, चाहे वो जैसे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के तहत हमें चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, है ना, जाति, लिंग भेदभाव, अस्पृश्यता का अंत। इसमें ऐसा संविधान बनाया गया है जो सभी जाति धर्म, सभी जाति पुरुष को, सभी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं, जीने मरने का अधिकार मिला है। आज यह संविधान का देन है कि हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम अपने हक हुकूक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, हम ऊंचे नीचे भेदभाव की भी भावनाओं को हम समझते हैं। हम इसी संविधान के कारण हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार जो होता है, हम संविधान से हम उसके न्याय की गुहार लगाते हैं। संविधान हमें एक बेहतर नागरिकता दिया है, हमें बेहतर एक इंसानियत दिया है। हम नई पीढ़ियों को संविधान पर भरोसा बढ़ा है, अपनी अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हुए हैं। संविधान दिवस जो हम सब मनाते हैं, ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार झारखंड फोकस स्टेट था। फोकस स्टेट के तौर पर झारखंड को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान झारखंड की नवाचार क्षमता, सांस्कृतिक विविधता और अद्भुत प्रस्तुति कौशल के लिए दिया गया। मेले में JSLPS से जुड़ी सखी मंडलों की महिलाओं ने दमदार उपस्थिति दर्ज की और 30 लाख रुपए से अधिक के उत्पाद बेचे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले एक दिवसीय मुकाबले को लेकर रांची में क्रिकेट का रोमांच काफी बढ़ गया है। दोनों देशों की टीम रांची पहुंच चुकी है। इसके साथ ही दोनों टीमों के प्रैक्टिस का समय निर्धारित किया गया है। आज साउथ अफ्रीका की टीम दोपहर 1:30 से दोपहर 4:30 तक प्रैक्टिस करेगी, जबकि भारतीय खिलाड़ी शाम 5:30 से रात 8:30 तक नेट पर पसीना बहाएंगे। उनहत्तरवीं राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की उभरती एथलीट पूनम कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड को पहला पदक दिलाया है। हरियाणा के भिवानी स्थित भीम स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता के 400 मीटर दौड़ में पूनम कुमारी ने 55.66 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक प्राप्त किया। और अब बात मौसम की। उत्तरी दिशा से चल रही ठंडी हवा से राज्य में लगातार पारा गिर रहा है। रांची में तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं राज्य के कांके में 5.4 डिग्री दर्ज किया गया है। राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम केंद्र रांची में विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत थीम पर IISF 2025 का कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्रों को राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, उसकी गतिविधियों और वैज्ञानिक अवसरों से परिचित कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनिल कुमार कश्यप और केंद्र प्रमुख डॉक्टर बाबूराज PP ने विज्ञान की उपयोगिता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही विद्यार्थियों ने प्रेजेंटेशन के साथ मौसम केंद्र की विभिन्न वैज्ञानिक प्रणालियों का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात।
आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। अट्ठाईस नवंबर साल 1890 को ज्योतिराव गोविंदराव फुले का निधन हुआ। वे महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले महान समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से फूलों का काम करता था, इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। महात्मा ज्योतिबा ने गरीबों और पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। महात्मा फुले ने छुआछूत, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा समेत कई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किए। ज्योतिबा फुले ने गरीबों और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका विवाह सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ। सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और उनके शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल का 1 साल पूरा। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री चयनित अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य सुधार की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल, गांव और पंचायतों में खोले जाएंगे 745 अबुआ मेडिकल स्टोर। डिजिटल मिशन पर भी हो रहा है काम। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का हुआ समापन। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को मिला फोकस स्टेट का स्वर्ण पदक। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच को लेकर रांची में बढ़ा क्रिकेट का रोमांच। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज स्टेडियम में नेट पर बहाएंगे पसीना।